न्यूज़ टीम प्रस्तुति। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार देते हुए रविवार को कहा कि मोदी वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारियों के दाग धुल रहे हैं। आपने आज यहां राजेंद्र नगर में जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत वॉकथॉन का आयोजन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वॉकथॉन का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह मोदी वॉशिंग मशीन 2014 के बाद पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को भाजपा के साथ मिलाकर उनका सहयोग ले रही है और मंत्री बनाकर उनके भ्रष्टाचार के दाग को धुल रही है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने अशोक चव्हाण के लिए कहा कि कारगिल विधवाओं के फ्लैट के पैसे खा गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के लिए कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाला किया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रफुल्ल पटेल के लिए कहा था कि उनका संबंध इकबाल मिर्ची से है, जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी में मिला लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर घोटाले का आरोप लगाकर बुकलेट जारी करती है। इसके बाद उसे भाजपा में मिला लेते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने रिश्वत ली है और धंधा दिया है। जिन कंपनियों से रिश्वत ली गई है उनको मोदी सरकार द्वारा 3,08 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के छापे मारे गए और उनसे रिश्वत ली गई है। भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा पाताल में घुस गई है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और दुनिया की सबसे भ्रष्ट नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं, जो भ्रष्टाचारियों का संरक्षक हैं। एक फिल्म आई थी अली बाबा 40 चोर और प्रधानमंत्री उसी की भूमिका में हैं। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कश्मीर के मतदाताओं से लोकसभा चुनाव के लिए मत डालते समय ईवीएम में हेरफेर की आशंका के प्रति सतर्क रहने को कहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि सभी मतदाताओं के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ईवीएम एक चोर मशीन है। मतदान के लिए आप जब जाएं तो उसकी पहचान की प्रक्रिया से गुजरेंगे, फिर उसके उंगली पर स्याही लगाई जाएगी और जब ईवीएम बूथ पर जाएंगे तो उस पर लगी एलईडी लाइट की जांच कर लें। उन्होंने कहा कि वोट डालने के बाद मशीन से एक बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर मशीन पर कोई रोशनी नहीं है तो आपको बाहर आना चाहिए और निर्वाचन कर्मचारियों से इसके बारे में पूछना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 13 मई को मतदान होगा। अब्दुल्ला ने मतदाताओं से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वीवीपैट पर्चियों पर वही चुनाव चिन्ह छपा हो जिसे उन्होंने वोट दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव प्रचार का नेतृत्व करेंगी तथा दोनों सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से उत्तर प्रदेश के इन संसदीय क्षेत्रों में डेरा डालेंगी। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि कई दिनों से जारी असमंजस को खत्म करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो पिछले 2 दशकों से उनकी मां सोनिया गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। वहीं गांधी परिवार के करीबी सहयोगी किशोरीलाल शर्मा भी अब खड़े हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने पहले ही प्रचार अभियान की कमान संभाल ली थी और सोमवार से चुनाव खत्म होने तक वो रायबरेली तथा अमेठी में डेरा डाले रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी और शर्मा की जीत सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक तरीके से प्रचार करेंगी। राहुल गांधी के पूरे भारत में प्रचार करने के साथ प्रियंका गांधी ने परिवार के दोनों गढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली में कड़े अंतर से जीत सुनिश्चित करने और अमेठी में फिर से पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लिया है। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा कि वो यानी प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगी। ये दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने तक वहीं रहेंगी। सूत्रों ने कहा है कि प्रियंका गांधी सैकड़ों नुक्कड़ सभाएं, बैठकें करने के साथ घर घर जाकर प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र रायबरेली होगा, जहां वो एक अतिथि गृह में ठहरेंगी। बूथ प्रबंधन से लेकर संपर्क तक सब कुछ वही संभालेंगी। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप रहकर प्रज्वल रेवन्ना का साथ देने के बजाय चुप्पी तोड़नी चाहिए और आरोपी को जर्मनी से लाकर कर्नाटक सरकार को सौंप देना चाहिए। लांबा ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी का समर्थन रेवन्ना के साथ रहा है, वो उसके साथ खड़े नजर आते हैं। भाजपा को भी उसके कुकर्मियों की जानकारी थी, इसलिए मोदी को चुप्पी तोड़कर रेवन्ना को वापस लाकर सख्त सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। जब
तक आप प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से लाकर कर्नाटक सरकार को नहीं सौंपेंगे, तब तक महिला कांग्रेस देश के हर कोने से आवाज़ उठाएगी। हम ही ने नहीं, देश की आधी आबादी आपसे सवाल पूछेगी। महिला कांग्रेस चुप नहीं रहेगी और श्री मोदी, आपको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा और आरोपी को सज़ा दिलाने में आपको आगे आना पड़ेगा।